नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी नया रूप दे सकता है। जी हाँ, वो विषय है कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। क्या आपने कभी किसी सफाई कर्मचारी को देखकर सोचा है कि उसका काम छोटा है? क्या किसी चाय बेचने वाले को देखकर ये ख्याल आया कि उसका जीवन कितना संघर्षपूर्ण है? अगर हाँ, तो आज का ये जो वीडियो है ये आपकी सोच को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस विचार का मूल अर्थ समझते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हर कार्य का अपना महत्व होता है समाज में, चाहे वह झाड़ू लगाने वाला हो या डॉक्टर हो या किसान हो या फिर कोई इंजीनियर। सभी अपने अपने स्थान पर आवश्यक हैं। यदि समाज की गाड़ी को एक मशीन माना जाए, मान के चलिए एक मशीन है, ठीक है, एक समाज पूरा का पूरा ये पृथ्वी में जो समाज है वो एक मशीन है, तो हर काम उसका एक पेंच है। जी हाँ, अगर आपने एक मशीन को ध्यान से देखा है तो उसका हर एक पेंच बहुत जरूरी होता है। अगर कोई एक पेंच हट जाए तो मशीन रुक सकती है। हर व्यक्ति जो मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है वह सम्मान का हकदार है मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो। ये जो पूरा समाज है जो एक मशीन की भांति चल रहा है, उसमें हर एक इंसान का कार्य का वैल्यू बहुत जरूरी है। वास्तविक जीवन के उदाहरण देखते हैं। पहला है नरेंद्र मोदी जी। चाय बेचने वाला से लेकर प्रधानमंत्री तक का उनका जो सफर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। उन्होंने उस छोटे काम को कभी छोटा नहीं समझा बल्कि उसे गर्व से अपनाया। आज वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कार्य का स्तर नहीं हमारी सोच मायने रखती है। जी हाँ, दूसरी बात हम करते हैं कल्पना सरोज। मजदूरी से करोड़ों की कंपनी तक का उनका जो सफर रहा है। कल्पना सरोज का जो जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्हें बचपन में बाल विवाह, घरेलू हिंसा और गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया और आगे चलकर एक बंद पड़ी फैक्ट्री जिसका नाम था कमानी ट्यूब्स को खरीदकर उसे करोड़ों की कंपनी में बदल दिया। सिलाई जैसे छोटे काम ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरी बात करते हैं राजू। जी हाँ, सफाई कर्मी से प्रेरणा स्रोत तक का उनका जो सफर है। दिल्ली के एक राजू नामक सफाई कर्मी की कहानी वायरल हुई थी। उन्होंने अपने काम को सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सेवा माना। उन्होंने कहा, अगर मैं गंदगी साफ न करूं तो यह अस्पताल कैसे चलेगा। उनका आत्मसम्मान और कर्तव्य निष्ठा यह दर्शाती है कि कोई काम छोटा नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरा, अगर हम बात करें सामाजिक सोच और मानसिकता की, तो ये मानसिकता गलत है। जी हाँ, कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। जब तक हम काम को प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम एक सम्मान और सशक्त समाज नहीं बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चौथी बात, मेहनत का सम्मान करें। जी हाँ, हर काम चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक एक मेहनत की मांग करता है। कोई सड़क पर मेहनत करता है तो कोई कंप्यूटर के सामने मेहनत करता है, लेकिन दोनों ही ईमानदारी और परिश्रम से समाज में योगदान दे रहे हैं। हमें हर काम और हर कार्यकर्ता का सम्मान करना होगा। हमें यह समझना होगा कि एक चाय वाला अगर न हो तो आपकी सुबह अधूरी रह सकती है। एक सफाई कर्मी अगर न हो तो आपकी कॉलोनी में बीमारियां फैल सकती हैं। एक किसान अगर न हो तो आपकी थाली खाली रह सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। पांचवी बात करते हैं हम
काम से नहीं बल्कि नीयत से पहचान बनती है। जी हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था, अगर कोई काम करो तो ऐसे करो जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो। हर कार्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करो तो वह छोटा नहीं रह जाता है। दुनिया में ऐसे लाखों उदाहरण हैं जहां लोगों ने साधारण से काम को असाधारण बना दिया। जी हाँ, जैसे धीरूभाई अंबानी एक छोटे पेट्रोल पंप से शुरू करके देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए, वो बिजनेसमैन सबसे बड़े। दूसरी बात करें मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, एक डांसर से वो सुपरस्टार बने। उन्होंने होटल में झाड़ू भी लगाई थी। एपीजे अब्दुल कलाम, जी हाँ, जो पेपर बेचते थे, एक दिन भारत के राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन भी कहलाए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेरणा के कुछ स्रोत हम समझते हैं। हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि कैसे लोग छोटे छोटे कामों से जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जो बच्चा आज अखबार बांटता है वह कल एक पत्रकार बन जाता है। जो महिला आज घरों में झाड़ू पोछा कर रही है वह कल खुद का केटरिंग बिजनेस चला लेती है। जरूरत है तो सिर्फ एक सकारात्मक सोच और आत्मसम्मान की। मेरे प्यारे दोस्तों, सातवीं बात है ये कि खुद से शुरुआत करें। जी हाँ, अगर आप कोई छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो शर्मिंदा ना हो, बिल्कुल ना हो। गर्व करें कि आप अपने पैरों पे खड़े हैं। अगर आप कहीं काम करते हैं और लोग आपके काम को छोटा समझते हैं, तो उन्हें अपने काम की काबिलियत और मेहनत से जवाब दीजिए। जी हाँ, आठवीं बात ये भी है कि बच्चों को सिखाएं, हर काम की इज्जत करें। बच्चों को यही सिखाएं, हर काम की इज्जत कैसे करना है। इस विचार को हमें अपने बच्चों में भी रोपित करना होगा। उन्हें बताना होगा कि झाड़ू लगाना शर्म की बात नहीं है। बर्तन धोना या खाना बनाना सिर्फ नौकरों का काम नहीं होता है। हाथ से मेहनत करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब अगली पीढ़ी हर काम को बराबरी से देखेगी ना, तभी समाज सही मायनों में समृद्ध होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, निष्कर्ष की बात करें तो बदलाव खुद से शुरुआत होती है। कोई भी अगर बदलाव करना है तो खुद से करें पहले। तो दोस्तों, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं हर काम को समान रूप से देखता हूँ? अगर नहीं तो अभी से बदलाव लाइए। जी हाँ, अगर आप कोई छोटा काम करते हैं तो उसे बड़े गर्व से कीजिए। अगर आप किसी का छोटा काम भी देख रहे हैं तो उसके प्रति सम्मान रखिए, क्योंकि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम महान होता है। अगर वह ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान से किया जाए तो वो काम बहुत ही शानदार होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, और याद रखिए, काम चाहे जैसा भी हो, अगर आत्मसम्मान के साथ किया जाए तो वही सबसे बड़ा काम होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।